चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल चलते, जहां पर आज पंचायत चुनाव होने हैं और मतदान शुरू हो चुका है। पंचायत चुनाव को लेकर बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई, क्योंकि आपने देखा होगा नामांकन से पहले जो हिंसा शुरू हुई थी वो अभी तक थमती नजर नहीं आ रही है और आज मतदान शुरू हो चुका है। सीधी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचायत चुनाव वहां पर काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, और अंजलि सुरक्षा कड़ी करना यहाँ पे लाजमी इसलिए हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हिंसा, झड़प, आगजनी और लोगों की मौत की खबरें लगातार सामने आती हैं और शायद यही वजह है कि केंद्रीय बलों की 485 कंपनियों की तैनाती की गई है ताकि आज पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए मतदान हो रहा है, गांव की सरकार बनाने की जो कवायद है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। बिल्कुल, और केंद्रीय बलों की 485 कंपनियों को तैनात किया गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, कोर्ट तक पहुंचा था। आखिर कोर्ट ने भी कहा कि भाई जब वहां हिंसा रुक नहीं रही है तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने में क्या आपको परेशानी हो रही है। इसको लेकर अब देखिए 485 केंद्रीय बलों की कंपनियों को वहां पर तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की हिंसा ना हो। और लगातार अभी कल भी खबर आई कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारा पीटा गया है और इसको लेकर भी जबरदस्त सियासत हो रही है। नामांकन के आखिरी दिन जो है हत्या हो गई थी और अब देखिए चुनाव हो रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए लोग कतार में लगे हुए हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, हर जगह चेकिंग की जा रही है और इसके बाद ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि कल ही हमने देखा था कई जगहों पर बम बरामद हुए थे वहां पे। तो इसको देखते हुए देखिए कड़ाई से चेकिंग की जा रही है। हर वाहनों की चेकिंग की गई थी, रात में ही सीमा बंद कर दी गई थी और इसके बाद जो गाड़ियां पश्चिम बंगाल के अंदर प्रवेश कर रही थी उनकी इस तरीके से पहले जांच पड़ताल की गई, इसके बाद उनको राज्य के अंदर आने दिया गया, क्योंकि बंगाल में पंचायत चुनाव है और यहां पर हिंसा हर बार होती, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। तो इसको देखते हुए दो तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये एक तरह से कहा यह भी जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की कुछ ये प्रोनोलॉजी चुनाव से जुड़ी हुई बन गई है कि जब जब चुनाव आएगा तब हिंसा होगी और इसी हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 485 टुकड़ियों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और ताकि आज जो पंचायत चुनाव के लिए जो मतदान किया जा रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजामात हैं। चप्पे चप्पे पर लगातार हम यहाँ पे जो तमाम सुरक्षा बल हैं वो लगातार चेकिंग कर रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब हम समझने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में ये पंचायत चुनाव है और एक चरण में ये पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तो एक चरण में ये पंचायत चुनाव हो रहे हैं जिसकी वजह से बेहद खास है। एक चरण में मतदान के लिए 63,229 ग्राम पंचायत की जो सीटें हैं और इसके साथ ही 9,730 सीटें जिला परिषद की हैं। 928 सीटें, आपको ये भी बता दें कि 5 करोड़ 68 लाख मतदाता हैं। बिल्कुल, देखिए पूरा आंकड़ा आपके सामने हम रख रहे हैं कि पंचायत समिति की 9,730 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इसके अलावा करीब 5 करोड़ 67 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जिला परिषद की 928 सीटों के लिए मतदान जारी है, यानी गांव, जिला परिषद और जिला पंचायत, सारे जो गांव की पंचायत है उनके लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी, मतदान चल रहा है। 5 करोड़ 67 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 11 जुलाई को इसका रिजल्ट आ जाएगा। एक ही चरण में यह चुनाव होना है, उसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो अब उम्मीदवारों की चर्चा कर लेते हैं, किसके कितने उम्मीदवार हैं। इसमें आप देखिए टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं उसमें आप देखिए करीब 61,591 उम्मीदवार टीएमसी के हैं। बीजेपी के करीब 38,475 उम्मीदवार हैं। तो वहीं सीपीआईएम की बात करें तो यहाँ पर 35,411 उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस के 11,774 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। और इनकी किस्मत का फैसला आज जो है जनता ईवीएम में, बैलेट बॉक्स में बंद कर रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और एक एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे किस तरीके से पंचायत चुनाव वहां पे हो रहा है। अब आप देखिए सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है। सुरक्षा को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों की 485 कंपनियां तैनात की गई है।
65,000 जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। बिल्कुल। तो वहीं अगर हम बात करें मुर्शिदाबाद में 45 कंपनियां तैनात हैं, तो हावड़ा पूर्व और मोदनीपुर में 37 कंपनियों की तैनाती की गई है। तो उत्तर 24 परगना में 35 कंपनियों की तैनाती की गई है। बिल्कुल। और अब देखिए कि हिंसक झड़पों में अभी तक 30 दिन में 18 की मौत हो गई है और यही वजह है कि लगातार ये मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। इसके बाद आप देखिए केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। और मुर्शिदाबाद की बात कर लें, यहां पर अक्सर हिंसा की खबरें आती हैं। हावड़ा पूर्व मेदिनीपुर में 37 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। वो लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि कहां कहां किस तरीके से तैनाती की गई है। उत्तर 24 परगना में 35 कंपनियां तैनात की गई है।